आईएएस, पीसीएस, नीट और तमाम कॉम्पिटिशन्स की तैयारी के लिए आज एक करंट इन्वायरमेंट क्वेश्चंस की क्विज़, जिसमें कि करंट के इन्वायरमेंट से संबंधित तमाम क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं। ये क्विज़ आपको ये बताती है कि आपको दरअसल आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स में 2020 से कौन कौन से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि विच बिकम्स इंडियाज़ 42nd रामसर साइट। It is Sokar Wetland Complex. So option first is correct. Next question is, recently UNESCO included which of the following in its World Network of Biosphere Reserve. यूनेस्को ने कौन सी इनमें से किसको अपनी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पचमढ़ी और अमरकंटक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में ये तीसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको हम पीबीआर बोलते हैं। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ कोरियन एंटी अथॉरिटीज हैव अर्ज्ड सिटीजन्स टू रिमेन इंडोर्स टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द मिस्टीरियस क्लाउड ऑफ येलो डस्ट ब्लोइंग इन फ्रॉम। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने कहा है कि चीन की तरफ से आने वाली इस येलो डस्ट से आप लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि इस येलो डस्ट से, जो कि चीन से आ रही है, इसके साथ में कोविड-19 का वायरस भी हो सकता है। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको ये सलाह दी जाती है कि चाइना की ओर से आने वाली येलो डस्ट से आप लोग सावधान रहें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइना। Sandalwood spike disease caused by phytoplasma is the major disease of sandalwood in Karnataka, due to which sandalwood is classified as vulnerable in 1998. सुभेद या जल्दी समाप्त हो जाने वाली स्पीसीज के अंतर्गत चंदन के पेड़ों को रखा गया है, सैंडलवुड को, क्योंकि इनमें जो डिजीज़ लग रही है उसका कारण है फाइटोप्लाज्मा, और फाइटोप्लाज्मा से होने वाली बीमारी के कारण सैंडलवुड को वल्नरेबल के अंतर्गत रखा गया है। जो रेड डाटा बुक में कैटेगरीज 9 कैटेगरीज हैं, उनमें से एक है वल्नरेबल, तो चंदन को वल्नरेबल में रखा गया है। पांचवा क्वेश्चन अगर हम देखें, ए न्यू स्पीसीज of which of the following has been discovered in Goa's Netravali Wildlife Sanctuary named Vaibhavs potentilla। तो वैभव प्रोटेनिला इस का नाम आफ्टर प्रोफेसर वैभव शिंडारकर के नाम पर रखा गया है। और दरअसल ये जो नई स्पीसीज गोवा के नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से खोजी गई हैं, ये रेयर आंट्स की स्पीसीज हैं। तो इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। और रेयर आंट्स की इन स्पीसीज को वैभव प्रोटेनिला, प्रोफेसर वैभव के नाम पर इनका नाम रखा गया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। छठा क्वेश्चन आप देखते हैं तो द इंटरनेशनल टाइगर डे ये कब मनाया जाता है। तो बाघों की संख्या जिसकी कि बहुत चर्चा आजकल हो रही है, तो बाघ की संख्या को बचाने के लिए, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, एक जो कि इस समय एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के तौर पर हमारे देश में है और हमको उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, तो इंटरनेशनल टाइगर डे हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो 29 जुलाई इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 29 जुलाई को एक और भी महत्वपूर्ण काम हुआ था कि कृषि बिल जो है वो पास हुए थे। तो 29 जुलाई विल बी द आंसर। प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रोजेक्ट को इस साल इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कहा था कि इसकी सुरक्षा करनी है, इनकी संख्या बढ़ानी है। तो एक प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है, उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो अभी जो इस साल का 15 अगस्त का 2020 की जो उनकी स्पीच थी, उस स्पीच में उन्होंने बताया था कि हम प्रोजेक्ट डॉल्फिन को स्टार्ट करने वाले हैं और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को ही प्रोजेक्ट करना है और इनकी संख्या को बचाना भी है और बढ़ाना भी है।
ख़ास तौर से गंगेज डॉल्फिन जो गंगा में पाई जाती हैं। पहला जू ऑफ इंडिया टू बिकम एज मेंबर ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम। तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम वाजा जो है वो दरअसल एक इसमें जो भी ज़ू इंडिया के शामिल किए जाते हैं, तो इंडिया का जो ज़ू इसमें शामिल किया गया है वाजा के अंतर्गत, वो नाम है नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क। तो नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क को वाजा में शामिल किया गया है और इसलिए ये जो नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क है वो ये अब वाजा की कैटेगरी में शामिल होने वाला भारत का पहला ज़ू है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। 9th क्वेश्चन देखते हैं। इट वाज ओनली आफ्टर द भोपाल गैस लीक डिजास्टर इन 1984 दैट द कंट्री लेजिस्लेटेड एन एम्ब्रेला एक्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी 1984 में, 3 दिसंबर 1984 को, जिसमें कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव या लीकेज के कारण काफ़ी लोग वहाँ पर डेथ हुई थी और आज भी उनको पूरा मुआवजा शायद नहीं मिल सका है। तो एक ऐसा अम्ब्रेला एक्ट बनाया गया जो कि 1986 में पास हुआ था ताकि उनको कानूनी मदद मिल सके। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1986। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी बेस्ड ऑन सैटेलाइट डेटा हैज़ फ्लैग्ड हाई रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन ए मेजर हॉर्नबिल हैबिटेट इन अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए मेड हॉर्नबिल्स हैबिटेट इन डेंजर। तो हॉर्नबिल जो होती है उसका जो हैबिटेट है जहाँ पर वो पाई जाती है, उसके हैबिटेट के डिस्ट्रक्शन के कारण अब उनका वहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा है, तो उनकी संख्या भी काफ़ी कम होती जा रही है। तो इस संख्या को बचाने के लिए हॉर्नबिल हैबिटेट को बचाना होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू।